जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर को चलाने के लिए किसी न किसी पर्सन की जरूरत पड़ती ही है। अब वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन, माँ पिता, कोई भी, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। और वो एक पर्सन घर के सभी खर्चों को मैनेज करता है। जी हाँ, हमारे घर को अच्छे से चलाने के लिए वो सिर्फ खर्चों को ही नहीं देखता है, बल्कि घर के सभी लोगों को एकजुट करके रखता है, उनमें एकता बना के रखता है और साथ ही साथ सभी को उनके हिसाब से कार्य भी देता है। जैसे कि कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो उसे खाना बनाने के लिए बोला जाता है, कोई घर की साफ सफाई के लिए एक्सपर्ट है तो उसको घर की साफ सफाई के लिए दिया जाता है काम। तो यही चीज होता है मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं। तो प्रबंधन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, किसी भी काम को प्रभावशाली तरीके से करने के लिए, उसका अच्छे से विकास करने के लिए, उस कार्य का प्रबंधन करना, उस कार्य के लिए पहले से नियोजन बनाना अति आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं विद्यालय प्रबंधन के बारे में कि क्या होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, जिसे इंग्लिश में हम स्कूल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जानते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। आइए जानते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। देखिए, जो शिक्षा होता है, शिक्षा के द्वारा ही किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और इस मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए उस विद्यालय का, किसी भी विद्यालय का अच्छे से उसके वातावरण और विद्यालय के भौतिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इन सभी संसाधनों का और साथ ही साथ वातावरण का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए विद्यालय में एक अच्छी योजना बनाना बहुत जरूरी है और उसी योजना को जो बनाने का प्रोसेस होता है उसी को हम प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट करना, विद्यालय के सभी कार्यों को मैनेज करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। एक प्रभावशाली प्रबंधन विद्यालय में सही व्यवस्था करता है, सही व्यक्तियों को सही स्थान पर सही समय में सही ढंग से रखता है। ठीक है, क्या करता है विद्यालय प्रबंधन में सही व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें एक सही व्यक्ति को सही समय पे सही ढंग से उसको रखा जाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई हिंदी का शिक्षक है, ठीक है, उन्हें हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्हें गणित पढ़ाने के लिए बोल दिया गया। तो इससे क्या होगा, वो शिक्षक सही से गणित नहीं पढ़ा पाएगा और बालक को प्रभावशाली शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी वाले शिक्षक को हिंदी का कार्य ही देना चाहिए, सही समय में सही व्यक्ति को सही तरीके से और सही ढंग से उन्हें कार्य देना चाहिए, तो विद्यालय की व्यवस्था तभी अच्छे से होगी। ठीक है, ये जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन एक विकास का साधन है। विकास का क्या है, ये साध्य नहीं बल्कि ये विकास का एक साधन है, एक तरीका है। प्रबंधन सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा अच्छे से मिल सकती है। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन व्यक्तियों के संगठित समूह को कार्य कराने का एक तंत्र है, एक तरीका है। मतलब प्रबंधन के द्वारा ही हम समूह में लोगों को कार्य करवा सकते हैं, लोगों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं, उनके क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जा सकता है। ठीक है, एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयास से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नियोजन बनाया जाता है, निर्देशन किया जाता है, फिर समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, उनमें एकता लाया जाता है, उनको एकजुट किया जाता है। इन सब को नियोजन, निर्देशन और एकजुट करना, इन सभी का जो ये सब करने के प्रयास होते हैं, ये सब प्रबंधन के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन वह कला है जिसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय संबंधी मानवीय एवं भौतिक तत्वों को व्यवस्थित किया जाता
है। प्रायः लोग प्रबंधन या व्यवस्थापन तथा प्रशासन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। व्यवस्थापन और प्रशासन अलग है। ठीक है, व्यवस्थापन जो हम प्रबंधन के द्वारा करते हैं। प्रबंधन के अर्थ के संबंध में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित है। समानता प्रबंधन का अर्थ अन्य व्यक्तियों व कर्मचारियों से कार्य करवाने से है। देखिए, प्रबंधन कहने का मतलब है कि प्रबंधन मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट ये नहीं है कि जो मैनेज कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, वही सारे कार्य करेगा। प्रबंधन का अर्थ है कि दूसरे व्यक्तियों से या दूसरे कर्मचारियों से उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें कार्य देना है, ताकि वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य कर सके। ठीक है, तो प्रबंधन का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या दूसरे कर्मचारियों को उनसे उनके द्वारा कार्य करवाना है। प्रबंधन का व्यापक अर्थ कला व विज्ञान के द्वारा कुशल तरीके से एक व्यवसाय, उद्योग या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है। ठीक है, ये होता है विद्यालय प्रबंधन। जो विद्यालय प्रबंधन होता है, इसका कहने का मतलब है कि विद्यालय के अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, प्रयास करने के लिए क्या करते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, किसी भी चीज को एकजुट करते हैं, सबका एक उद्देश्य सेटअप करते हैं कि भाई ये हमारा उद्देश्य है, हमें यहाँ तक जाना है, जिसमें सभी को एकजुट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, मतलब कौन किस कार्य को करेगा, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनके कार्य को डिवाइड किया जाता है। फिर उसमें से एक प्रमुख होता है जो बीच बीच में उन्हें गाइड करता रहता है, उन्हें मोटिवेट करने का कार्य करते हैं, जिसे हम लीडिंग कहते हैं। और लास्ट में होता है कि कंट्रोलिंग, कि हर एक कार्य को कंट्रोल भी किया जाता है। ये नहीं कि सबको कार्य तो दे दिया है, ठीक है, हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी वो अपने अकॉर्डिंग इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। मन किया तो सही से कर रहा है, नहीं किया तो सही से नहीं कर रहा है। तो इन सब कार्यों को कंट्रोल करने के लिए भी लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद स्टाफिंग, फिर लीडिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। किसी भी कार्य को सही से कराने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रबंधन का व्यापक अर्थ होता है कि कला व विज्ञान के द्वारा कुशल तरीके से एक व्यवसाय, उद्योग या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना होता है। ठीक है, जो विद्यालय होता है, विद्यालय में क्या करते हैं, विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन होते हैं, प्रबंधक होता है, ठीक है, प्रधानाचार्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वहाँ के छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया, इन सब की भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में। आइए आगे और जानें। प्रबंधन से समानता अर्थ यह लिया जाता है कि यह समानता लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वयन व नियंत्रण से संबंधित है। साधारण शब्दों में अगर हम बोले तो व्यक्तियों के समूहों से कार्य कराना। ठीक है, जो व्यक्तियों का समूह होता है उन सब से कार्य करवाना। अब जैसे जो प्रबंधक होता है वो प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और अभिभावक इन सब से कार्य करवाते हैं, ना कि वो खुद कार्य करता है। वो नियोजन बनाता है एक सही तरीके से, जो प्रभावशाली नियोजन होता है उसके द्वारा ही विद्यालय का विकास हो सकता है। तो अगर हम साधारण शब्दों में बोलें तो प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन वो होता है जो व्यक्तियों के समूह से उनके क्षमता के अनुसार उनसे कार्य करवाए। एक विद्वान ने प्रबंधन के अर्थ में स्पष्ट करने के लिए एक अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट की व्याख्या इस प्रकार की है, मैनेजमेंट टैक्टफुली। इस प्रकार प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से काम लेना है। ठीक है, प्रबंधन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसका आगे हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। आइए।
डॉक्टर स्प्रिगलर के अनुसार प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है। इसके विपरीत प्रबंध एक कार्य संपादन प्रक्रिया है जिसका प्रमुख कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना है। देखिए, प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जो प्रशासन होता है इसका कार्य प्रमुख रूप से पहले से ही पूर्व नियोजित कार्य होता है। और प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का कार्य जो स्टाफ होते हैं उसके निर्देशन, उसके समन्वय और उसके अभिप्रेरणा से संबंधित होता है, ठीक है। ये प्रबंधन होता है जो स्कूल के स्टाफ के निर्देशन और उनके समन्वय से ही संबंधित होता है। लेकिन प्रशासन क्या होता है? ये कार्य के प्रमुख रूप से पूर्व नियोजित होता है। बेच के अनुसार प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक प्रतिष्ठान की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित है, ठीक है। किसी भी कार्य में कम से कम साधनों से अधिकतम लाभ हो, ठीक है। कोई भी कार्य है जिसके कार्य में हम कम से कम साधन लगाएं और उससे हमें अधिक लाभ हो और अधिक गुणवत्ता हमें मिले। इससे क्या होगा? ये चीज हमें प्रबंधन और सही नियोजन से ही प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे हमारा समय, श्रम और धन इसकी बचत होती है और कुशलता, गुणवत्ता और एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विद्यालय प्रबंधन। कहने का मतलब कि विद्यालय के वातावरण से लेके इसके भौतिक संसाधनों को और छात्र के हर एक कार्य को उनके सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन इसी को कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।